पीडीएम की हुकूमत गिराव तहरीक की नई तारीख सामने आ गई। दिसंबर से चलने वाली कहानी अप्रैल तक जा पहुंची। राना सनाउल्लाह ने एक और तारीख दे दी। कहते हैं मार्च या अप्रैल में हुकूमत गिराने का अल्टीमेटम दे सकते हैं। इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग। शहर इक़्तिदार का तख्ता उलटने तक चैन से नहीं बैठेंगे। आपको अंदाजा ही नहीं हम आपको कहां पहुंचाएंगे। पहले अपनी जान मेरे शिकंजे से तो छुड़ा लो। वज़ीर आज़म इमरान खान को मौलाना फजलुर रहमान की वार्निंग। कहते हैं हिसाब मुझे नहीं वज़ीर आज़म को देना होगा। अपने इक़्तिदार की नवीद भी सुना दी। अगर तुम जानते थे कि तुम नालायक हो, तुम वजारते उज़्मा के अहल नहीं हो। 22 करोड़ अवाम की किस्मत तुम्हारी नालायकी और नाअहली की वजह से दरबदर है, तो अवाम को ये जवाब दो कि तुम्हें शेरवानी पहनने की इतनी जल्दी क्या थी। जब तैयारी नहीं थी तो शेरवानी पहनने की जल्दी क्यों की। अवाम ने तुम्हें घर भेजने की तैयारी कर ली। आपको हुकूमत करना नहीं ताबेदारी आती है। काबीना अरकान म्यूजिकल चेयर खेलते हैं। मरीम नवाज ने मर्दान जलसे में वजीर आजम पर लफ्जी तीर चला दिए। जाती मफाद को तरजीह देने वालों को रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने वालों के खिलाफ तहरीक चल पड़ी। शिबली फराज का पीडीएम जलसे पर रद्द अमल। मौलाना से दोहरी बेवफाई हुई। लोगों को चोरी बचाओ मुहिम में कोई दिलचस्पी नहीं। बाबर आवान का रिएक्शन। मुल्क को लूटने वाले कभी अस्पताल जाते हैं कभी बाहर भागते हैं। चोरी का पैसा काम नहीं आता। बाप को बचाने के लिए औलादें झूठ बोलती हैं। वजीर आजम इमरान खान की पिछले हुक्मरानों पर कड़ी तनकीद। हमारे हज़ारों लोग जो है वो इस्लामाबाद पहुँचे और फिर 12-13 दिन के बाद जमात से पूछे बगैर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों से मिलकर चौधरी शुजात और परवेज़ इलाही के ज़रिए उस धरने को और उस आज़ादी मार्च को ख़त्म किया। मौलाना फजलुर रहमान ने पार्टी ज़वाबित के खिलाफ वर्जी की। एस्टैब्लिशमेंट ने कहा धरना खत्म कर दो। मौलाना पीछे हट गए। नवाज शरीफ ने सदारती इलेक्शन का मशवरा दिया। मौलाना मैदान में आ गए। हाफिज हुसैन अहमद का दावा, बोले कि पीडीएम में वीटो पार बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज के पास है। हाथ उठाओ वोट दो। आइन में तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन शो ऑफ हैंड से कराने पर राय दी जाए। हुकूमत ने ओपन बैलेट के लिए रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दिया। सदर मुमलिकत ने मंजूरी दे दी। शहजाद अकबर बताएंगे कि पार्लियामेंट कैसे चलेगी। चेयरमैन नैब कौन होते हैं। बरामदाद देखने वाले। नैब को बंद करना होगा। एहतसाब ब्यूरो के पास सरमायाकारों को बुलाने का कोई इख्तियार नहीं। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला एक बार फिर नैब पर बरस पड़े। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का एहतराम है। नैब पर बेबुनियाद इल्जामात का जवाब आइन और कानून के मुताबिक मुनासिब वक्त में देगा नैब का जवाब। इस्तीफों की फिल्म चलने से पहले फ्लॉप हो गई। पीडीएम में बगावत फूट पड़ी। मौलाना के साथियों ने उनका भांडा फोड़ दिया। राजकुमारी और सिंधी शहजादे के गठजोड़ का अंजाम जल्द होगा। फिरदौस आशिक अवान की पीडीएम पर तनकीद। जमात इस्लामी भी पावर शो के लिए तैयार। 25 दिसंबर को स्पोर्ट्स स्टेडियम गुजरावाला में जलसे का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक जलसा आम से खिताब करेंगे। भारतीय नाज़िमुल उमूर की फिर दफ्तर खारजा तलबी। सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। बिजली तकसीम कार कंपनीज ने बिजली ₹1.5 फी यूनिट महंगी करने की इजाजत मांग ली। ₹1.52 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरखास्त दायर। नेपरा 30 दिसंबर को समाप्त करेगा। इजाफा अक्टूबर नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। एफबीआर की एजुकेटिंग अथॉरिटी ने 21 बेनामी रेफरेंस दाखिल करने की मंजूरी दे दी।
मंजूर करदा रेफरेंस में 5,72 करोड़ रुपए से जायद बेनामी असासे जब्त करने की इस्तदा की गई है। मुझे तो नहीं लगता कि जनवरी में स्कूल खुल सकते हैं। जितना आगे जाएगा और जैसे स्कूल खुलेंगे उसके बाद बैठ के हमें सारा पूरा रीडिज़ाइन करना पड़ेगा अपना एकेडमिक प्लान और सारे का सारा। इस मरतबा बच्चे बगैर एग्जाम्स के जो है वो पास नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने कराची में जनवरी में भी स्कूल ना खोलने का इशारा दे दिया। कान खोलकर सुन लो, इस साल कोई तालिब इल्म इम्तिहान दिए बगैर कामयाब नहीं होगा, वजीर तालीम ने वाज़ेह कर दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का अहम फैसला, अखबारात और मैगजीन में कुरान मजीद की आयत और अहादीस को शाया करने से रोक दिया। अंडे और मुर्गी की कीमत में फर्क खत्म। रेट सुनकर शहरियों के कानों से धुआं निकलने लगा। 1 दर्जन अंडे 205 रुपए में मिलने लगे। जिंदा मुर्गी का नर्ख भी 205 रुपए। फैसलाबाद वालों के लिए तो दोनों में चॉइस करना मुश्किल हो गया। एप्सएप पंजाब चैप्टर के इंतखाबात, ओवैस रऊफ एप्सएप पंजाब के सदर, मियां इमरान मसूद नायब सदर, आसिम नज़ीर अहमद सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हो गए। चेयरमैन एप्सएप पाकिस्तान प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने 9 मुंतखब ओहदेदारों से हल्फ लिया। खास करेंगे अहम खबर से। पीडीएम की हुकूमत गिराओ तहरीक में हुकूमत के खात्मे की नई तारीख भी सामने आ गई। दिसंबर से जनवरी और फिर फरवरी से मार्च और अब अप्रैल में हुकूमत गिराने का दावा कर दिया गया। मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है इस्तीफों का आखिरी ऑप्शन पीडीएम के हाथ में है। हो सकता है इस्लामाबाद में हुकूमत को 23 मार्च या 23 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया जाए। हुकूमत गिराने तक तहरीक जारी रहेगी। पीडीएम सरबराही इजलास में इस्तीफों के हवाले से फैसला होगा। इस्तीफों के बाद ज़िमनी इलेक्शन कराने हैं तो इस्तीफों का फायदा नहीं होगा। नून लीग ने अपनी जमात में तमाम इस्तीफे जमा कर लिए। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले पर अपनी राय का इजहार किया। नून लीग में भी इस्तीफों से मुतालिक 2 राय है। इस्लामाबाद जाएंगे तो फिर इस्तीफों की नौबत नहीं आएगी। ये है कि उस दिन ये धरना जो है ये जब इस्लामाबाद जाके कंक्लूड हो तो वहाँ पे फिर एक और अल्टीमेटम दिया जाए इस हुकूमत को कि ये उससे पहले, जिस तरह से 31 जनवरी का अल्टीमेटम है कि ये इस्तीफ़ा दें, एक और अल्टीमेटम दिया जाए जो 23 मार्च का हो सकता है, जो 23 अप्रैल का हो सकता है। और उस तक अगर इस्तीफ़ा ना दे तो फिर दोबारा से जो है वो एक लॉन्ग मार्च जो है उसकी सूरत में जाया जाए और फिर वहाँ 23 मार्च से लेके 23 अक्टूबर तक जो है वो धरना जो है वो बड़ी आसानी से दिया जा सकता है। इस्तीफे फौरन देने का हो या जिस तरह से पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि जब तक वो हालात पैदा ना हों जिनमें इस्तीफे टेंडर होने चाहिए तो इसको एक आखिरी हथियार के तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाए।